नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कक्षा 9th के लिए है, जिसमें हमारा पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी परिभाषा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जैसे कहलाती है नेचुरल संख्याएं, नेचुरल संख्याएं कहते हैं। मैं दोस्तों ज़्यादा परिभाषा में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल भर बताऊंगा। एग्जाम्पल किससे कहते हैं? जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आदि आदि, ये हमारी सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दोस्तों, अगली परिभाषा है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी दोस्तों क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और शामिल कर लें तो ये हमारी सभी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं आदि। दोस्तों, इसके पश्चात हमारी अगली परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या करते हैं दोस्तों? इसमें सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, जैसे कि ये संख्या देखा है यहाँ पे, ये शून्य सहित वो भी, तो इस तरफ को माइनस में होती है, इस तरफ को प्लस में होती है गिनती। प्लस माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, इस तरह से ये गिनती बढ़ती चली जाती है। तो माइनस का 3 इधर, प्लस का 3, तो ये माइनस का इनफाइनाइट इधर पे, प्लस का इनफाइनाइट। तो दोस्तों, ये हमारी सभी क्या होती हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को दोस्तों डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार हमारी पूर्णांक संख्याओं को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, और इसे जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए, इसमें हमारी अगली परिभाषा है कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर। इसको हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या होता है? जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर अपना ये पी अंश होता है, पी क्या है? अंश, और क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा हर है, और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जैसे हम ले लेते हैं 5/3, 3/2, ये सभी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं। इस तरह से दोस्तों, अगली हमारी हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं अंडर रूट में अगर हमारी कोई अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उन्हें हम वे सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। देखिए, अभाज्य का मतलब होता है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो वो खुद स्वयं, और उसका दूसरा गुणनखंड 1, यानी इसमें 1 का भाग जाएगा, जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसलिए ये 3 जो है हमारी अभाज्य संख्या हुई। और यदि इनका वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं, तो ये सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं। अगली हमारी परिभाषा है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्या में क्या होता है दोस्तों? जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/30,
50। तो दोस्तों देखिए 1/2 तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, दशमलव में लाना नहीं है, हमें केवल भिन्न में ही रहने देना है। तो 1/2 ही रहेगा। 2/4 को हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारा इसमें सॉल्यूशन कितना आएगा 1/2। इसमें भी कितना आएगा 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी इसमें भी हमारा 1/2 आएगा। यानी कि ये सभी मान, और 25/50 का भी 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो इसमें भी आपका सब में देखिए आपका क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारी सभी संख्याएं आपस में कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये सभी हमारी क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों अगली बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि देख लीजिए इसमें जो भी आपको समझना हो। दोस्तों अगली हमारी परिभाषा है भिन्न संख्याएं। ये हमारी अगली परिभाषा है भिन्न संख्याएं। तो दोस्तों इसमें भिन्न संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी परिमेय संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक। यदि धनात्मक है तो भिन्न कहलाएगी, और यदि ये ऋणात्मक हो गई तो ये भिन्न नहीं होगी। यानी सभी भिन्न संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। इस कारण प्लस P/Q भिन्न है और माइनस P/Q भिन्न नहीं है। इसमें एक नोट भी बनता है, इसका एक क्वेश्चन भी बनता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। दोस्तों इस कारण सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों एक नोट और है कि शून्य कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों अब हमको सीखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1 और 2। अब इसके बीच की हमें संख्या ज्ञात करनी है, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके लिए सूत्र होता है, जब दो परिमेय संख्या दी गई हों और उसके बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि पहली परिमेय संख्या है a, दूसरी परिमेय संख्या है b, और हमें इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए q ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, q ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र होता है बीच की परिमेय संख्या निकालने का। तो a तथा b के बीच की परिमेय संख्या बराबर a + b/2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जैसे 1 दिया है, एक ही जगह a बराबर 1, a बराबर कितना था 1 था, और b बराबर कितना था 2 था। तो 1 + 2/2, तो ये हो गया हमारा 3/2। तो हमारी इन a और b के बीच की, अर्थात 1 और 2 के बीच की हमारी परिमेय संख्या क्या निकल के आई, 3/2। दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो आपको याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 1 में देखिए 1 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। इसमें हमने जो सूत्र बताया था उसी सूत्र का प्रयोग किया है, q बराबर a + b/2। जिसमें हमें 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो हमने 1 और 2 के बीच का जो विस्तार है ये थोड़ा बढ़ा करके लिखा है विस्तार। तो देखिए 1 और 2 के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या मान ली, q1, q2 और q3। अब इनको हमने इस सूत्र के माध्यम से, ये देखिए q1 निकाला, इसी प्रकार हमने इसी सूत्र के माध्यम से ये q2 निकाला,
और इसी सूत्र के माध्यम से हमने ये Q3 निकाला। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसमें हमने सॉल्यूशन किया है। तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैं एक नोट बता देता हूँ कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि जो परिमेय संख्या हमने निकाली है बीच की, वो परिमेय संख्या आपकी भी हो, बशर्ते बस उन दो दी हुई संख्याओं के बीच की होंगी, लेकिन वो एक सी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमने किया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं इस सवाल का। ये तो लॉन्ग पड़ जाता है, आपको मैं सीधे बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमें 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3। ठीक, तो हम 3 में क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो हमारे ये कितना बन जाएगा? 4। यानी कि हर में हम बटे 4 लगाएंगे। तो देखिए हमने ये बटे में 4 लगाया, बटे में 4 लगाया। तो दोस्तों देखिए 4 का गुणा हम 1 में कर दें तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये देखिए हमने ऊपर 4 लिखा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 यहाँ पे हमने ये 3 + 1 बराबर कितना निकाला था? 4। तो ये हमारा बटे में हमने 4 लगाया। अब हमें यहाँ पे कितना लिखा था? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो 4 दूना 8। तो ये हमें यहाँ पता चल जाता है कि हमें क्या लिखना है? 8 लिखना है। तो दोस्तों देखिए अब हमें 4/4 और 8/4 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी? 5/4 हो जाएगी, 6/4 हो जाएगी और 7/4 हो जाएगी। दोस्तों इस विधि से ये बीच की परिमेय संख्या निकालना आसान है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।